खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें दुनिया रफ़ी या रफ़ी साहब के नाम से बुलाती है, वे हिंदी सिनेमा के बेहतरीन पार्श्व गायकों में से एक थे। अपनी आवाज की मधुरता के कारण ही उनको शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता है। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। रफ़ी ने कम उम्र में ही संगीत में रुचि दिखाना शुरू कर दी थी। बचपन में ही उनका परिवार गांव से लाहौर फिर अमृतसर आ गया था। रफ़ी के परिवार का संगीत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। रफ़ी के भाई की नाई की दुकान थी। रफ़ी बचपन में दुकान पर जाकर बैठते थे। उस वक्त दुकान पर एक फकीर रोज आकर सूफी गाने सुनाता था। तब रफ़ी मात्र 7 वर्ष के थे। रफ़ी को उस फकीर की आवाज इतना ज्यादा भाने लगी कि वे दिन भर उस फकीर का पीछा कर उसके गीत सुना करते थे। जब फकीर अपना गाना बंद करके खाना या आराम करने चला जाता था तो रफ़ी उसके गानों की नकल करने की कोशिश करते थे। वे उस फकीर के गाए गीत उसी की आवाज में गाने में इतना मस्त हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि उनके आसपास लोगों की भीड़ खड़ी हो गई। जब भी कोई उनकी दुकान पर बाल कटवाने आता था तो रफ़ी से एक गाने की फरमाइश जरूर करता था। तब रफ़ी के बड़े भाई मोहम्मद हामिद ने रफ़ी की संगीत के प्रति रुचि को देखकर वह रफ़ी को उस्ताद अब्दुल वाहिद के पास ले गए और संगीत की शिक्षा देने को कहा। इसके बाद रफ़ी ने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान व पंडित जीवन लाल मट्टू और फिरोज निजामी से संगीत की तालीम हासिल की। मोहम्मद रफ़ी बहुत ही शर्मीले किस्म के व्यक्ति थे। आजादी के समय उन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। रफ़ी की शादी बेगम विकलिस के साथ हुई थी। असल में रफ़ी ने 2 शादियां की थी। पहली शादी से 1 बच्चा हुआ तथा दूसरी शादी से 6। इस तरह मोहम्मद रफ़ी के कुल 7 बच्चे थे। मोहम्मद रफ़ी ने अपना पहला गाना एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाया था। वर्ष 1945 में मोहम्मद रफ़ी ने हिंदी फिल्म गांव की गोरी से अपने करियर की शुरुआत की थी। संगीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी को बॉलीवुड फिल्म पहले आप में गाना गाने का एक मौका दिया। नौशाद ने रफ़ी को एक समूह के साथ गाने का अवसर दिया। वह गाना प्रसिद्ध गायक केएल सहगल द्वारा गाया गया। फिल्म शाहजहां जो कि 1946 में आई थी, उसमें रफ़ी को गीत मेरे सपनों की रानी गाने का मौका मिला। रफ़ी ने फिल्म अनमोल घड़ी में तेरा खिलौना टूट गया बालक को गाकर शीघ्र ही सफलता हासिल कर ली थी। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी ओपी नैयर, शंकर जयकिशन और एस.डी. बर्मन जैसे अन्य संगीतकारों के पसंदीदा पार्श्व गायक बन गए थे। मोहम्मद रफ़ी और एस.डी. बर्मन ने गुरुदत्त की फिल्म प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्मों के लिए भावपूर्ण गानों को प्रस्तुत किया। ओपी नैयर ने 1950 और 1960 के दशक में अपने अधिकांश गानों के लिए मोहम्मद रफ़ी को चुना। रफ़ी ने 1970 के दशक में मुख्य रूप से लाइव संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया और उस दौर में मोहम्मद रफ़ी के लाइव शो काफी हिट हुए थे। गिला तुमसे नहीं कोई मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो
मेरा दिल तोड़ जाते हो। इसके बाद मोहम्मद रफी ने कई प्रसिद्ध गाने गाए, जिसमें हीर रांझा का ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, फिल्म पगला कहीं का गाना तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, फिल्म सावन भादो कान में झुमका, फिल्म महबूब की मेहंदी का गाना इतना तो याद है मुझे, वह सूरज फिल्म का हिट गाना बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आपने इस गाने को आमतौर पर बैंड वालों को शादी में बजाते जरूर सुना होगा। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। मोहम्मद रफी को कई फिल्मफेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1960 में 14वीं का चांद नामक शीर्षक गीत के लिए पहला फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। इसके बाद रफी को काजल, दो बदन, नीलकमल जैसी हिट फिल्मों के गीतों के लिए दूसरे फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। इसके बाद रफी को तीसरा फिल्मफेयर अवार्ड फिल्म दोस्ती के लोकप्रिय गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए दिया गया। वर्ष 1966 में रफी को चौथा फिल्मफेयर अवार्ड फिल्म सूरज के गाने के लिए बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है के लिए दिया गया था। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन गोरी आँखों में। हवाओं मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ। इसके बाद वर्ष 1968 में ब्रह्मचारी फिल्म का गाना दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर के लिए रफी को 5वां फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया। इस तरह रफी अपने गायकी के पूरे करियर में 23 बार फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए और 6 बार उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड जीता। वर्ष 1965 में रफी को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 1968 में बाबुल की दुआएं लेती जा व वर्ष 1977 में क्या हुआ तेरा वादा गीतों के लिए दोबारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले।
सन 1948 में भारतीय स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ पर मोहम्मद रफी को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रजत पदक दिया गया था। मरणोपरांत 2001 में हीरो होंडा और स्टारडस्ट पत्रिका ने मोहम्मद रफी को मिलेनियम के सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में सम्मानित किया था। मोहम्मद रफी ने वर्ष 2013 में हिंदी सिनेमा में बेहतर आवाज के लिए CNN IBN पोल भी मरणोपरांत जीता था। मोहम्मद रफी ने हिंदी के अलावा दूसरी कई भाषाओं में गाने गाए, जिसमें हिंदी गानों के अलावा गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली आदि शामिल हैं। इस तरह मोहम्मद रफी ने लगभग 26,000 से भी अधिक गाने गाए। जिन अभिनेताओं पर उनके गाने फिल्माए गए हैं उनमें मुख्यतः गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देवानंद, मनोज कुमार, भारत भूषण, जॉनी वॉकर, सुनील दत्त, संजीव कुमार, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ऋषि कपूर के अलावा गायक किशोर कुमार का नाम भी शामिल है। रफी के निधन के बाद 1980 की एक घटना है। एक लग्जरी बस में उसका ड्राइवर एक के बाद एक गाने बजा रहा। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, जीवन अपना वापस ले ले जीवन देने वाले। रफी की मृत्यु के बाद गम में डूबे हुए लोग उनके दर्द भरे नगमे सुन रहे थे। तभी एक शख्स चिल्लाया, बंद करो ये। जिस आदमी ने दुनिया को मोहब्बत करना सिखाया, उसके जाने के बाद यह गाने मत बजाओ। ये शख्स थे रफी। रवि को अपनी आवाज कहने वाले अपने दौर के सुपरहिट हीरो शम्मी कपूर। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इस मैं को मुबारक चीज़ समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। मोहम्मद रफी कम बोलने वाले, जरूरत से ज्यादा विनम्र और मीठे इंसान थे। वे न तो शराब, न सिगरेट और न ही पान खाते थे। उनको बॉलीवुड की पार्टियों में भी जाने का कोई शौक नहीं था। हाँ, एक शौक था, स्टाइलिश घड़ियों और फैंसी कारों का। मोहम्मद रफी कभी कभी पतंग उड़ाते थे। इसके चलते उनके पड़ोसी गायक मन्ना डे उनकी पतंग काट दिया करते थे। मोहम्मद रफी बहुत अच्छे मेहमान नवाज थे। उन्हें अपने घर पर लोगों को बुलाकर दावत देने का बहुत शौक था। मशहूर संगीतकार नौशाद जी रफी के बारे में एक रोचक किस्सा बताते हैं। एक बार एक अपराधी को फांसी की सजा दी जा रही थी, तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तो उसने न तो अपने परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की, न ही किसी खाने की फरमाइश। उसकी सिर्फ एक इच्छा थी, जिसे सुनकर जेल कर्मचारी सन्न रह गए। उसने कहा कि वो मरने से पहले मोहम्मद रफी का मशहूर गाना, जो कि बैजू बावरा फिल्म में गाया गया था, ऐ दुनिया के रखवाले, सुनना चाहता है। इस पर जेल में एक टेप रिकॉर्डर लाया गया और उसके लिए वह गाना बजाया गया। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आस निरास के दो रंगों में दुनिया तूने सजाई। नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, हो लुट गई मेरे प्यार की नगरी,
अब तो नीर वाले, अब तो नीर वाले, ओ अब तो नीर वाले, ओ दुनिया के रखवाले। क्या आपको पता है बैजू बावरा के गाने के लिए मोहम्मद रफी ने 15 दिन तक रियाज किया था। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई तो रफी के मुंह से खून आ गया था। रिकॉर्डिंग के बाद रफी की आवाज इस तरह टूट गई थी कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि रफी शायद कभी अपनी आवाज वापस नहीं पा सकेंगे। लेकिन रफी ने लोगों को गलत साबित किया और वे भारत के सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायक बने। 4 फरवरी 1980 को श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस पर मोहम्मद रफी को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक शो के लिए आमंत्रित किया गया था। उस दिन उनको सुनने के लिए 12 लाख से अधिक कोलंबो वासी जमा हुए थे, जो उस समय का विश्व रिकॉर्ड था। श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने व प्रधानमंत्री प्रेमदासा उद्घाटन के तुरंत बाद किसी और कार्यक्रम में भाग लेने जाने वाले थे, लेकिन रफी की जबरदस्त गायन ने उन्हें रुकने के लिए मजबूर कर दिया और वह कार्यक्रम खत्म होने तक वहां से हिले नहीं थे। रफी की आदत थी कि जब भी वह विदेश में किसी भी शो में जाते थे तो वहां की भाषा में एक गीत जरूर गाते थे। उस दिन कोलंबो में भी उन्होंने सिंगला में एक गीत सुनाया था। आपको बता दें कि एसपी बालासुब्रमण्यम मोहम्मद रफी का नाम बहुत सम्मान से लेते थे। उन्हें हमेशा यह मलाल रहा कि वह कभी रफी के साथ कोई गाना नहीं गा सके। एक टीवी इंटरव्यू में एसपी बालासुब्रमण्यम जी ने खुलासा किया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान जब वह मोहम्मद रफी का गाना सुनते थे, दीवाना हुआ बादल सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। उन्होंने आगे बताया कि मुझे कभी नहीं पता चला कि वो आंसू क्यों निकलते थे। मोहम्मद रफी की आवाज में वो ईश्वरीय शक्ति थी कि मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता था। आज नए अरमानों से आवाज मेरे दिल की नगरी, बरसों से खिजा का मौसम था, बरसों से खिजा का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, हाथों में तेरा आंचल आया के बाहर आई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी की हार्ट अटैक आने के कारण मृत्यु हो गई। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। इस भरी दुनिया में लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा ना हुआ, एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा ना हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में। संगीत के क्षेत्र में कई गायक आए और कई गायक आएंगे, लेकिन जो आवाज और गानों की धुन रफी साहब ने दी उसको भुला पाना नामुमकिन है।
आज भी वर्तमान में जब हिंदी गानों के रिमिक्स बनने लगे हैं, तब भी रफी साहब के गाने लोगों की आत्मा पर असर करते हैं। ऐसे महान गायक को बंजारा बीट्स शत शत नमन करता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।